हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फो टॉक। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सर्वप्रथम आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी आपके समझ आता रहे और आप सीखते रहें। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं पूरा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। जिन्हें कुछ भी नहीं आता है उनके लिए ये वीडियो है, और जिनको आता है वो देख लिए तो और भी अति उत्तम होगा उनके लिए। बहुत सारे सीरीज़ में मैं वीडियो लाऊंगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो और भी वीडियो आपके समझ आता रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग सीखेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने प्रथम वीडियो में दिखाया था, उसमें भी बेसिक्स डाला था। कुछ पार्ट इसमें रिवीजन होंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो ये व्हाट इज़ कंप्यूटर ये हम लोग देख चुके थे उस वीडियो में, लेकिन रिवीजन के तौर पे हम लोग देख ले रहे हैं कंप्यूटर होता क्या है। A computer is an electronic machine that accepts data, process it and store it and gives meaningful output. कंप्यूटर जो होता है वो यूज़र से डेटा, यूज़र यानी जो उसके सामने बैठा है कंप्यूटर के सामने, उससे वो डेटा इनपुट करवाता है। वो डेटा इनपुट कीबोर्ड के द्वारा करवाया जाता है, प्रोसेस करता है उस डेटा पे। प्रोसेस कौन करता है? तो प्रोसेस जो हमारा सीपीयू हो गया, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहले एक्सेप्ट करेगा, फिर प्रोसेस करेगा, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आया उसको स्टोर भी करेगा, है ना। स्टोर करता है, और जब स्टोर हो गया, सब कुछ प्रोसेस वगैरह हो गया, तो वो हमें आउटपुट दिखाएगा। आउटपुट किस पे दिखाता है? और मॉनिटर पे दिखाता है। तो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है और मॉनिटर पे दिखाता है। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट मिलता है। उसी प्रकार से हिंदी में भी लिखा हुआ है। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में अपना नोट्स बना सकते हैं। हाँ, एक काम और कीजिएगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी लेके बैठिएगा, कॉपी और पेन, और साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आप जब भी फिर से रिवीजन करना चाहें तो आप उस नोट्स से कर सकते हैं। अब हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ये जो हो गया हमारा सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है इसको। ये जो हमारा हो गया ये पूरा मॉनिटर, जिसपे हमें रिजल्ट दिखता है। आउटपुट जो प्रोसेस करती है सीपीयू, वो हमें यहाँ पे दिखता है सीपीयू के ऊपर, है ना। ये जो हमारा हो गया माउस हो गया, इसमें 3 बटन रहते हैं। एक हो गया लेफ्ट, राइट और मिडिल, तो 3 बटन होता है इसमें। ये हमारा हो गया कीबोर्ड। ये स्पीकर हो गया, एक्सटर्नल स्पीकर जो हम बाहर से लगाते हैं, वैसे इनबिल्ट स्पीकर भी होता है, मॉनिटर के अंदर लगा रहेगा। तो इसको हम समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, फॉर्म नहीं है यहाँ, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर है। यहाँ पे गलत लिखा गया है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। C4 हो गया कॉमन, O4 हो गया ऑपरेटेड, M4 मशीन, P4 पर्टिकुलरली, U4 यूज्ड फॉर, T टेक्निकल, E एजुकेशनल, R रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल, रिसर्च। ये हो गया कंप्यूटर का फुल फॉर्म, इसको हम ध्यान में रख सकते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। यहाँ पे चार्ल्स बेबेज का फोटो लगा हुआ है ना। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है, इसे ध्यान में रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं आईपीओ साइकिल। I4 हो गया इनपुट, P4 हो गया प्रोसेस और O4 हो गया आउटपुट। इसी को आईपीओ साइकिल बोलते हैं। तो पहले इनपुट दिया जाता है सीपीयू को, सीपीयू उस पर काम करता है, फिर हमें जब उस पर प्रोसेसिंग वगैरह हो गया, फिर हमें पुनः आउटपुट मिलता है, वो भी किस पे? मॉनिटर पे। आउटपुट 3 प्रकार के हो सकते हैं। आउटपुट जो डिस्प्ले होता है वो मॉनिटर पे होगा। एक हो गया हमें साउंड के फॉर्म में आउटपुट मिल सकता है ना। तो इनपुट कौन कौन करवा सकता है? यहाँ पे डेटा हमारा दिया हुआ है, जैसे कीबोर्ड के से हम इनपुट करवा सकते हैं, माउस से करवा सकते हैं, वेब कैमरा हो सकता है,
माइक्रोफोन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस किसके अंदर होता है? सीपीयू के अंदर, है ना। सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है, इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। इसका जो जो पार्ट है जिसके द्वारा प्रोसेस होता है वो सारा इसमें लिखा गया है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। रजिस्टर में हो गया रोम, हो गया रैम, हो गया। रजिस्टर एक छोटी इकाई होती है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है ना। बीट में स्टोर किया जाता है डेटा को रजिस्टर में। उसके पश्चात क्या होता है, जब प्रोसेस हो गया तो हमें आउटपुट चाहिए। आउटपुट डिस्प्ले होगा मॉनिटर पे, और प्रिंटर पे भी आउटपुट मिल सकता है, स्पीकर पे इन द फॉर्म ऑफ साउंड, साउंड के फॉर्म में हमें आवाज़ मिल सकता है, वो भी आउटपुट कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। यू टाइप, जैसे कीबोर्ड से हम दबाएं 2+2, है ना, तो CPU ये जो है उस पर प्रोसेस करेगा 2+2 के ऊपर, और क्या लिखेगा 4 लिखने के बाद ये डिस्प्ले किस पे होगा, तो मतलब ये आउटपुट दिखाएगा किस पे, तो मॉनिटर पे। IPO का फुल फॉर्म तो आप देख ही लिए हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये हो गया IPO साइकिल, इसको बोला जाता है। अब देख लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो क्या होता है? स्पीड यानी गति, बहुत तेज़ गति से काम करता है कंप्यूटर। एक्यूरेसी मतलब पूरा एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर काम करता है, शुद्धता के साथ, कोई भी गलती नहीं करता है। स्टोरेज यानी संग्रह करता है, वो डेटा को कहीं स्टोर करके रखता है। ऑटोमेशन हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, विशेषता हो गया कंप्यूटर का। मल्टीटास्किंग हो गया, एक बार में बहुत सारा काम कर सकता है, जैसे हम गेम भी खेल सकते हैं, उस पर गाना भी सुन सकते हैं, कुछ और काम कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, बहुत सारा काम एट ए टाइम हम कर सकते हैं कंप्यूटर पे, उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। अब देखिए, ये जो पहला एग्जांपल दिखा रहा है एक्यूरेसी का, एकदम सटीकता से, जहां हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य को देखते हुए निशाना यहाँ पे लगाया गया है, मतलब ये एक्यूरेसी, मतलब बिना गलती के, ठीक है। दूसरा ये प्रोसेसर हो गया, मतलब कितना फास्ट काम करता है ये प्रोसेसर। सब प्रोसेसर के माध्यम से होता है, कि काम जितना फास्ट हो सकता है वो प्रोसेसर के माध्यम से होता है। स्टोरेज, मल्टीटास्किंग, ये जो तीसरा वाला हो गया ये मल्टीटास्किंग हो गया, है ना। ऑटोमेशन हो गया, ये हो गया स्टोरेज डिवाइस, जो डेटा वो प्रोड्यूस कर रहा है CPU, उसको स्टोर कहीं ना कहीं कर रहा है, जब तक स्टोर नहीं करेगा तो दिखाएगा कैसे। तो ये सब हो गया स्टोरेज डिवाइस। तो पहला हो गया स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क हो गया, दूसरा रैम हो गया, ये वाला रोम इसको बोला जाता है, सब कंप्यूटर के अंदर रहता है। ये तो हो गया CD और DVD, जैसा आप देखे होंगे तो अब विलुप्त होते जा रहा है। CD और DVD एक्सटर्नल डिवाइस होता है, जो कि बाहर से लगा के इसमें डेटा को फेच करते हैं, डेटा इसमें जो भी है उसको हम देखते हैं। फ्लॉपी डिस्क, ये भी अब गायब होते जा रहा है। ये हो गया मेमोरी कार्ड, जो कि कहाँ लगता है? मोबाइल के अंदर लगता है। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव तो अभी यूज़ में आ रहा है। ये हो गया टेप, पहले के ज़माने में यूज़ होता था, इसमें रील्स रहता था, गाना वगैरह हम लोग इसे सुनते थे, ये सब भी अब विलुप्त हो गया। यूजेज ऑफ कंप्यूटर, अब हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। आज के दौर में जहाँ हम इमेजिन करें वहाँ इसका यूज़ है, कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ ना हो रहा हो। आज के दौर में कंप्यूटर बहुत ही व्यापक रूप में यूज हो रहा है, और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा व्यापक रूप ले लेगा, और हर जगह कंप्यूटर यूज होगा। वैसे अभी भी हो रहा है, इसका एडवांस वर्जन जो आते जा रहा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हर जगह अभी भी यूज हो रहा है, और आने वाले दिनों में जितना एडवांस होते जाएगा उतना ज़्यादा वो यूज होगा। तो हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। पहला हो गया बैंकिंग, बैंकिंग के क्षेत्र में यूज हो रहा है, हॉस्पिटल में यूज हो रहा है, रेलवे में यूज हो रहा है, एजुकेशन में, जैसा कि हम लोग फॉर्म भरना हो गया, जो भी ऑनलाइन काम हो गया स्कूल में, वो हम लोग देख सकते हैं, वो एजुकेशन में आ गया।
गेमिंग इंडस्ट्री में आ गया। मोबाइल ऐप्स वगैरह बनाने में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। यूट्यूब जिस पे आप देख रहे हैं वीडियो, यहाँ पे भी कंप्यूटर यूज़ होता है ना। तो इन सारे जगह पे हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। और बहुत सारा एग्जांपल हो गया है ना, जो हम अभी इसमें मेंशन नहीं कर पाए हैं। बहुत सारा जगह हो गया, एयरपोर्ट हो गया, हॉस्टल हो गया, जहाँ इमेजिन कीजिए हर जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है। मॉल, शॉपिंग मॉल, बहुत सारे जगह। अब यहाँ हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया डेस्कटॉप, जो कि अमूमन आप हर जगह देखते हैं। डेस्कटॉप स्कूल, कॉलेज, हर जगह डेस्कटॉप आपको मिलेगा। ये जो हो गया हमारा डेस्कटॉप कहलाएगा, है ना। दूसरा हो गया लैपटॉप। ये लैपटॉप पर्सनल यूज के लिए ज़्यादा यूज होता है ना। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा क्या होता है। तीसरा टैबलेट। टैबलेट, इसको मिनी कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, है ना। और चौथा हो गया सुपर कंप्यूटर। बहुत बड़ा एरिया में इसको रखा जाता है और साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह के लिए इसका यूज़ होता है। इसका प्रोसेसर वगैरह बहुत हाई होता है। स्टोरेज डिवाइस और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसमें रहता है। सब जो रैक पे आप देख रहे हैं सारा स्टोरेज डिवाइस है, सबको आपस में कनेक्ट करके रखा जाता है। जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब का जो सर्वर होता है ना, उसको सर्वर में उसका स्टोरेज डिवाइस इसी तरह से रखा जाता है। बहुत बड़ा उन लोग का सर्वर होता है और इस प्रकार का ही सर्वर दिखेगा फेसबुक वगैरह का। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अ कंप्यूटर इज यूज्ड एट वन प्लेस, जिसको हम आसानी से उठा के एक जगह से दूसरे जगह ना ले जा सकते हैं, उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला जाता है। जिसको हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ना ले जा सके, उसको डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। दूसरा हो गया लैपटॉप। लैपटॉप इज ए पोर्टेबल कंप्यूटर। लैपटॉप को क्या कर सकते हैं, ईजिली हम लोग एक जगह से दूसरे जगह कैरी करके ले जा सकते हैं, उसको उसको लैपटॉप हम लोग बोलते हैं, है ना। आजकल पर्सनल यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लैपटॉप ही माना जाता है, लैपटॉप ही है, ठीक है। जहाँ मन हो गया बैग में अपना रख लिए, कैरी कर लिए, इतना पोर्टेबल होता है। सुपर कंप्यूटर के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर। इसका प्रोसेसर बहुत तगड़ा होता है, बहुत ही हाई क्लास का होता है। इसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है और प्रोसेसर बहुत फास्ट होने के कारण इसमें जो भी डेटा देंगे उस पर काम बहुत ही फास्ट होगा। हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इतना फास्ट होता है। जब हम लोग अपना ये सब पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब में इतना प्रोसेसिंग फास्ट रहता है, एक छोटा सा प्रोसेसर लगा रहता है, इसमें बहुत तगड़ा प्रोसेसर लगा रहता है। तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं इसमें कितना जल्दी आउटपुट मिलता होगा, कितना तगड़ा प्रोसेसिंग होता होगा। ये अमूमन वेदर फोरकास्टिंग जैसे चीज़ों में या फिर साइंटिफिक कैलकुलेशन में, ये सब चीज़ों में जहाँ पे एकदम पॉइंट का कैलकुलेशन रहता है, उन सब चीज़ों में ये सब का सुपर कंप्यूटर वगैरह का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग हो गया, स्पेस रिसर्च हो गया, है ना। ये सब जगहों पे हम सुपर कंप्यूटर को यूज करते हैं। इतना बड़ा, बहुत बड़ा रहता है सुपर कंप्यूटर। अब हम लोग देख लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है ना। इनपुट डिवाइस उन डिवाइस को बोलते हैं जिस डिवाइस को यूज करके हम इनपुट करवाते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है। पहला हो गया माउस, दूसरा कीबोर्ड, इससे भी हम इनपुट करवाते हैं। जॉयस्टिक गेम खेलने के काम में आता है। लाइट पेन, ये भी हो गया इनपुट डिवाइस। टच पैड, ये भी इनपुट डिवाइस हो गया। माइक्रोफोन, ये देखिए माइक्रोफोन, ये भी इनपुट डिवाइस में हो गया। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस कहलाएगा, है ना। ट्रैक बॉल, ये भी इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। डिजिटल कैमरा तो दोनों में आता है, इस पर डिस्प्ले भी होता है और फोटो भी खींचता है। अब हम लोग कीबोर्ड के बारे में देख लेते हैं। कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड तो हम लोग जान चुके हैं कि इनपुट डिवाइस है, इससे हम डेटा एंट्री करवाते हैं, डेटा को सीपीयू के अंदर दिया जाता है। कीबोर्ड इज यूज टू टाइप लेटर्स एंड नंबर्स, ठीक है।
इसमें जो भी रहता है, लेटर रहे या नंबर रहे, स्पेशल की रहे, ये सबको हम लोग इनपुट करवाते हैं। इस कीबोर्ड के अंदर क्या क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। टाइप ऑफ कीबोर्ड हो गया, अल्फ़ाबेट की हो गया, इसमें अल्फ़ाबेट रहता है, जैसा ये सब अल्फ़ाबेट में आ गया है ना। नंबर की, नंबर देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ भी है, ये सब हो गया नंबर की। फंक्शन की, ये जो ऊपर वाला है F1 F2 F3 ये सब जो लिखा है ये हो गया फंक्शन की कहलाता है। एरो की, एरो यहाँ पे देख सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट ये सब एरो हो गया, तो एरो की हो गया। स्पेशल की, स्पेशल की में हो गया टैब हो गया, कैप्स लॉक हो गया, सिटी या शिफ्ट हो गया, इधर भी दिया हुआ है इंटर हो गया, ये सब हो गया सब स्पेशल की में। तो आप लोग की को याद रखिएगा कि कौन सा की कहाँ पे है, किसका पोजीशन कहाँ पे है, उससे क्या होगा, ये आपको टाइपिंग में हेल्प मिलेगा। और टाइपिंग जब भी आप सीख पाइएगा जब आपके पास कंप्यूटर हो, या फिर अगर आप लैब में जाते हैं तो वहाँ कोशिश कीजिए कि टाइपिंग सीख लें। आज के दौर में टाइपिंग बहुत ही ज़रूरी है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। जब तक हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, आप वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह का और भी वीडियो आपके समझ आता रहे। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चलते रहे कि आपको इस वीडियो एक कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं। और अगर कुछ दिक्कत है वो भी कीजिए, इस तरह का वीडियो चाहिए वो भी बनाया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये हो गया माउस, ये दूसरा इनपुट डिवाइस। इसमें 3 बटन होता है, लेफ्ट बटन, मिडिल बटन और राइट बटन। माउस का डिफिनीशन क्या हो गया हम लोग देख लेते हैं। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, कहीं पे पॉइंट करना है, जैसे ये रेड हो गया ना, ये पॉइंट हो रहा है यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग माउस ही बोलेंगे, जहाँ पे पॉइंट हो रहा है। जब ये घुमाएंगे माउस को तो कर्सर इसी तरह से घूमेगा जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा रेड रेड, ठीक है। इसको भी हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस बोल सकते हैं, पॉइंटर। फंक्शन की, क्या कौन कौन सा की होता है इसमें, लेफ्ट की, मिडिल की और राइट की, ये 3 की होता है जिसके मदद से सारा काम होता है। स्कैनर, स्कैनर क्या होता है, स्कैनर कन्वर्ट्स पेपर इनटू डिजिटल फॉर्म, है ना। ये सॉफ्ट कॉपी क्रिएट कर देता है। कोई भी अगर हार्ड कॉपी है तो उसको स्कैन करके आपके कंप्यूटर में एक फोल्डर बना के रख देगा, मतलब वो अब सॉफ्ट कॉपी में बदल गया आपका हार्ड कॉपी। तो ये स्कैनर होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस ही कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं माइक्रोफोन, ये भी इनपुट डिवाइस में आ गया, क्योंकि इससे जब हम मेरा वॉइस एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करता है, आप ईयरफोन लगा के जब बात करते हैं तो उसमें दोनों होता है, माइक्रोफोन भी होता है और स्पीकर भी लगा हो जाता है, जो दूसरे तरफ की आवाज़ है वो भी आपको सुनाई देता है। तो ये हो गया माइक्रोफोन। ये क्या करता है, यूजेज क्या है, वॉइस रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन क्लासेस, गेमिंग चैट, बहुत सारा यूज है आज के दौर में। अब ठीक है, हम लोग आउटपुट डिवाइस अगले वीडियो में देखेंगे यहाँ से। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ मंगल हो। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके समझ आता रहे। धन्यवाद।